मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे कल? यही बताने के लिए पूरा परिवार जेल जा सकता है। हालांकि उसमें 2 लोग जमानत ले चुके हैं, लेकिन वह जमानत खारिज होता है कल, यह इस पर डिस्कशन है। इसलिए लालू यादव के पूरे परिवार को बुलाया गया है। अब सीबीआई चढ़ बैठी है। सीबीआई ने सबूत दिया कोर्ट को और कोर्ट ने सम्मन कर दिया, इसलिए कि सीबीआई ने सबूत लाके रख दिया और सबूत के आधार पर कोर्ट ने लालू यादव के पूरे परिवार को सम्मन कर दिया। इनकी बेटी, इनकी पत्नी लालू यादव और प्लस तेजस्वी यादव। आज इसी पे बात करेंगे, इसी को समझाएंगे कि कैसे सम्मन हो गया, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या ये इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या इनके ऊपर मनीष कश्यप का पांव चढ़ गया है। यह सारी बातें करेंगे आज इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बात करेंगे लालू यादव 2005 से 4 से 9 तक रेल मंत्री थे। रेल मंत्री रहते हुए वह लोगों को नौकरी दिए। नौकरी देते समय अब सीबीआई ने जो चार्जशीट किया, किस आधार पर किया, उसका शक कहाँ। अब देखिए, यह मामला भी, यह जो वर्तमान में मामला है, यह मामला वर्तमान में जो तेजस्वी यादव, लालू यादव जिनके साथ हैं ललन सिंह, उन्होंने ही सबूत पेश किया, जो इस समय लालू यादव के बहुत खास बने हुए हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही सबूत दिए थे, इसको वही खोले थे। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन सबूत इतना पुख्ता था कि मुकदमा दर्ज हुआ उसी समय। लेकिन किंचित कारणों से मनमोहन सिंह की लगातार सरकार थी, जिसके वजह से यह दबा हुआ था। नरेंद्र मोदी का मिशन अलग है, वह भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बोलते भी हैं और लड़ते भी हैं, और उस पर जितने मामले हैं उसको खोल के उन अपराधियों को जेल भेजते भी हैं। आपने ताज़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्रियों को देख सकते हैं। इस तरह से करके तमाम लोगों को, चाहे वो महाराष्ट्र में 2 लोग भेजे गए, अभी जमानत पे हैं, वहाँ भी 2 मंत्री चले गए जेल में। तो इस तरह से तमाम नेताओं की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मामले में करा चुके हैं। अब कहा यह भी जा रहा है, जनता तो कहेगी ही कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक छोटी सी बात के लिए जो मनीष कश्यप को की गिरफ्तारी कराए, तेजस्वी यादव गुस्से में आके अपने शासन सत्ता के अहंकार में वह पांव चढ़ बैठा है। कहने वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो भी सकता है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। दरअसल 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री थे। उसमें तमाम लोगों को यह नौकरी देते हैं। नौकरी में अब उस समय, जैसे मान लीजिए कि हर इलाके में जमीन का गवर्नमेंट एक रेट निर्धारित करती है, उसको कहते हैं सर्किल रेट। अब सर्किल रेट के आधार पर उस जमाने में वह लगभग 23-24 करोड़ की ज़मीन थी। 4 करोड़ की ज़मीन थी, सॉरी, 23-24 करोड़ नहीं, 4 करोड़ की ज़मीन थी। वह 23 लाख में लालू यादव को मिल जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, 4 करोड़ में 23 लाख में आपको 4 करोड़ की संपत्ति मिल गई। क्या वह आपके रिश्तेदार थे? क्या वो आपके संबंधी थे? वो कौन लोग थे? अब शंका वहाँ सीबीआई वह कह रही है कि जिन लोगों की जमीन लालू यादव लिए, उन्हीं लोगों को क्यों नौकरी मिली? जो लोग सस्ते में ज़मीन देते हैं, सर्किल रेट से इतना औने पौने दाम में ज़मीन लिया जाता है, जिनसे ज़मीन लिया जाता है उन्हीं परिवार के लोग उस समय लालू यादव नौकरी देते हैं। और वह तो शंका स्वाभाविक है। इसके साथ साथ इनकी चौथी बेटी हैं
उनको दान में करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है। इसी को आधार बनाते हुए और रेलवे के कुछ कर्मचारियों को आधार बनाते हुए उनके लालू यादव के उस समय जो ओएसडी, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो छाये के तरह से 24 घंटा रहता है, उसको सरकारी गवाह बना देते हैं। उस समय के इनके जो लग्गू भिग्गू थे सभी लोगों को पकड़ के और पहले उनसे पूछताछ करते हैं। इस मामले में उनको गवाही के आधार पर उनसे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। फिर रेलवे के कर्मचारियों से अधिकारियों से पूछताछ करके उनको गवाह बना लेते हैं और सारे एविडेंसेस इकट्ठा करके और सीबीआई जाती है कोर्ट में और कोर्ट को सबूत दिखाती है और सबूत के आधार पर कल इन सम्मन जारी करता है कोर्ट कि कल पहुंचिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में और आप पहुंच के वहां अपनी सफाई दीजिए। हालांकि बताते चलें, एक इसके पहले इनके 2 लोगों को, राबड़ी देवी को और इनकी बेटी को मीसा भारती को ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने जमानत दे दिया था। लेकिन जो सीबीआई उस समय इनको अकेले, देखे होंगे तेजस्वी यादव को भी एक बार बुलाया गया था पूछताछ के लिए, उसके बाद से राबड़ी देवी को भी बुलाया गया था, मीसा भारती को भी बुलाया गया था। अब इस सारे लोगों को अलग अलग बिठा के अलग अलग क्वेश्चन करके वो सारे जवाब को क्लब करके और उन प्रश्नों के आधार पर कोर्ट पहुंच गई है। अब जब सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं तब इनको कोर्ट अब बुला रहा है। अब सीबीआई ने वहां सबूत डाल दिया, अब इनको पूरे परिवार को कोर्ट बुलाया है कि भैया आप आके अब बताइए। अब कोर्ट इनसे पूछेगा, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो इनके परिवार के साथ क्या हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीबीआई है, उसके साथ साथ ईडी भी इनके पीछे लगी हुई है। ईडी के पीछे लगने का क्या कारण है? तो उसी समय जब यह कहते हैं कि मैं बहुत बच्चा था, तो बच्चे के पास कोई कंपनी नहीं हो सकती है, नाबालिग के पास कोई कंपनी तो हो नहीं सकती है। उसी से संबंधित उसी समय लालू यादव की एक कंपनी होती है जिसमें हजारों करोड़ की संपत्ति होता है और वह कंपनी तमाम देश के बिजनेसमैनों को अपना पैसा देती है और उसमें इन्हीं के परिवार के लोग सब डायरेक्टर वगैरह होते हैं और उसके मेन जो होते हैं वह तेजस्वी यादव होते हैं। यह फ्रॉड दूसरा ईडी का है, तो ईडी भी पीछे सीबीआई के पीछे चल रही है। उसी के तहत उसी समय दिल्ली में सैनिक जो इनका 1087 या कुछ डिफेंस कॉलोनी है, सबसे पोर्च कॉलोनी है। मैं बताते चलूं कि वह उस पोर्च कॉलोनी में सारे देश के जो जाने माने अरबपति खरबपति और बड़े बड़े लोग हैं, उस जगह पे जमीन ही नहीं, इनका भव्य बंगला जो वर्तमान में 400 करोड़ के आस 160 करोड़ सरकार बता रही है, जो सरकार हमेशा कम आंक के रखती है किसी भी प्रॉपर्टी को, वह कह रही है 160 करोड़ का, वह लेकिन आज के डेट में वह संपत्ति लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए की है। वह भी सीबीआई पूछ रही है कि यह कैसे आया जब आप कोई कमाई नहीं करते थे, कोई बिजनेस नहीं करते थे, कोई धंधा नहीं करते थे, अगर उप मुख्यमंत्री भी बने हैं तो अभी बने हैं, तो आखिर आपके पास यह संपत्ति कहां से आई? अब जब राबड़ी देवी से सीबीआई बैठा के पूछ रही थी तो वो प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन यह कह रही थी कि मैंने कोई गलती नहीं किया है। इनकी बहन मीसा भारती को बैठा के सीबीआई पूछ रही थी तो वह कहती थी हमने कोई गलती नहीं किया है। जब पूछ रही थी यह संपत्ति आई कहाँ से आई, तो हम नहीं जानते हैं लेकिन हमने कोई गलती नहीं किया है। इसी तरह से इनसे भी, तेजस्वी यादव से भी प्रश्न किए गए हैं, इनकी छोटी बहन से भी प्रश्न किए गए हैं। अब दिन एकदम मुहाने पे है, कब गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी हो जाती है कल तो बिहार के राजनीति में क्या होगा? अगर जमानत मिल जाता है तो कोई बात नहीं है, मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट क्या निर्णय लेता है, किधर जाता है, अब यह देखने वाला प्रश्न होगा। लेकिन सर पे तलवार लटक रही है।
अगर जमानत भी मिलती है तो मुकदमा चलता रहेगा। अगर लालू यादव को इसी तरह से जिस समय चारा घोटाला चल रहा था तो तमाम बार जमानत मिला, मुकदमा लंबा चला, लेकिन अंततः सजा मिली और सजा की वजह से लालू यादव को जेल काटना पड़ा और जेल काटते हुए वह अब आज के डेट में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन धीरे धीरे तेजस्वी के ऊपर भी उसी तरह का माहौल बनता जा रहा है और जिस तरह से भारत सरकार की एजेंसियां बड़े बारीकी से, बड़े मेहनत करके सबूत को जुटा के और सबूत इकट्ठा कर रही हैं, ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पाप का घड़ा अगर भर गया होगा तो कल एक भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, और नहीं जमानत मिल जाती है तो कहेंगे कि देखिए हमारे पास, हालांकि जमानत से मुकदमा ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये लोग ढोल पीटेंगे कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये देखिएगा कल, मैं आज ही कह रहा हूँ। लेकिन तब तक के लिए क्या तेजस्वी यादव की कल गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे या बचेंगे, कमेंट सेक्शन में आके इस पर बताइए कि लालू परिवार ने क्या यह गलती किया कि नहीं। यह आप हमारे बातों से और कोर्ट और परिस्थिति के हिसाब से आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।